श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या 25तमी 25वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था 6:1:95 अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ। ठीक है, चलिएगा अब इसके आगे पढ़ते हैं। हमारा सूत्र है 6:1:96, उसी से संबंधित ही है, कह सकते हैं उसका कुछ निषेध करने वाला जैसा सूत्र है। ठीक है, सरल है, समझ में आ जाए, कुछ परेशानी नहीं। सूत्र है नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा। न अव्यपदम आम्रेडितस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम अन्त्यस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम तु अव्यपदम वा अव्यपदम। ठीक है, ये पदच्छेद समास इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ पररूपम एकः पूर्वपरयोः संहितायां। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः आम्रेडितसंज्ञकस्य अव्यक्तानुकरणस्य यः अच्छब्दः इतौ परतस्तस्य पररूपं न भवति, परम इतौ तस्याम्रेडितस्य योऽन्त्यस्तकारः तस्य विकल्पेन पररूपमेकादेशो भवति। बड़ा अर्थ है, मैंने तोड़ के कहीं संधि तोड़ के भी पढ़ी है। ठीक है, ये कहते आम्रेडित संज्ञकस्य अव्यक्तानुकरणस्य। आम्रेडित एक संज्ञा है। क्या है? 8वें अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र कहे हैं। एक है नित्य वीप्सयो। क्या है? नित्य वीप्सयो एक 8:1:4 8वें अध्याय के प्रथम पाद का चौथा सूत्र है। तो वहां से क्या होता है, माने नित्य और वीप्सा के अर्थ में वर्तमान जो शब्द होते हैं उसको 2 बार उच्चारण करते हैं। जैसे घर घर है, नगर नगर,
छात्र छात्र है। तो उस कहते हैं जहां पर उस प्रकार से जो दो एक शब्द का दो बार उच्चारण करते हैं तो उसमें जो बाद वाला शब्द होता है उसकी कहते हैं तस्य परमाम्रेडितम, वहीं पर सूत्र है। उसमें जो बाद वाला शब्द होता है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। क्या होती है? आम्रेडित संज्ञा। ये सूत्र है नित्य वीप्सयो और तस्य परमाम्रेडितम। ये 8-2-8-1-2 का है दूसरा सूत्र है, और ये 8-1 का चौथा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ संख्या हाँ ये दूसरा सूत्र है और वो ये चौथा सूत्र है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये उस आम्रडित की बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि ऐसा अव्यक्तानुकरण शब्द जिसकी आम्रडित संज्ञा हो। तो इसका मतलब हो गया जो अव्यक्तानुकरण शब्द है उसका द्वित्व हुआ है। तो जो पर वाला शब्द है उसको कहते हैं उसका जो अंत तकार, जो अंत तकार है, जो अंत में ता रहा हो, पूर्व सूत्र से अतारा, तो उसका जो तकार है उसको ये अब यह अत शब्द माने उस अव्यक्तानुकरण आम्रडित संज्ञक का जो अत शब्द है उसका क्या कहते हैं, इतऊ परतः। उस शब्द से क्या है, इत परे है इति, तो तस्य पररूपम न भवति। पूर्व वाले सूत्र से इससे क्या प्राप्त था, इति के परे रहते पर रूप प्राप्त था। क्योंकि अव्यक्तानुकरण को एक बार बोले चाहे दो बार बोले कोई परेशानी नहीं, वो अव्यक्तानुकरण ही रहेगा। तो कहते नहीं, ये निषेध होता है यहां पर, जब उसकी आम्रडित संज्ञा हो जाती है तो फिर उसको पर रूप नहीं होता है। फिर यहां पर एक बात कह रहे हैं, पर रूप तो निषेध कर दिया, परंतु इताऊ परतः, इति के परे रहते, इति तो परे ही है पहले से। तस्य आम्रडितस्य, जो आम्रडित संज्ञा किसकी है, बाद वाले की। तो उस आम्रडित संज्ञक का जो अंत ता है, अंत अत नहीं ता, उस तकार तस्य, उसको विकल्प से पर रूप में एक आदेश होता है। उस तकार को पर रूप विकल्प से होता है, अर्थात एक बार होता है एक बार नहीं होता। ठीक है, अब देखिएगा, पटत पटादिति पटत पटेति करोति, माने ऐसे बोलते पटपट करता है, खटखट करता है, दो बार बोलते बीपसा है। तो कहते हैं कि यहां पर कहीं पटपट आवाज हो रही है तो कोई व्यक्ति उसका अनुकरण कर रहा है, यहां पटपट हो रही है या पटपट कर रहा है, तो दो बार हो गया। तो उसमें पटत पटत क्या हो जाएगा, पटत पटत। ये मानिए पटत पटत दो बार होगा, नित्य विपसयो से हमने इसको द्वित्व कर दिया और दो बार उच्चारण किया। अब आगे इति है, पूर्व वाले सूत्र से इसको क्या हो रहा था, इस अत को पर रूप हो रहा था, ई हो रहा था, तो इसे मना कर दिया नहीं, क्योंकि ये आम्रडित संज्ञक है, ये वाला ये शब्द है, ये आम्रडित संज्ञक है, इसको तो कुछ प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि इति तो इससे परे है। अब इसने कहा कि जो आम्रडित संज्ञक है उसको क्या हो जाएगा, उसका ये ता बस केवल ताकेला, इसको पर रूप हो जाएगा बस विकल्प से, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो जब इसको नहीं हुआ तो पटत पटदिति, ये वास्तव में क्या है, दा झला, इसको झलाम यशवंती से दा हो जाएगा, तो पटत पटदिति। और जब इसको हो गया ताको ई, तो दोनों के स्थान में क्या बन गया, ई, ये ई और ये ट का आध गुणा लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पटत पटेति, ये बन गया सारा है।
बस आम्रेड संज्ञा होने पर ये सूत्र काम करता है। चलिएगा, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। हिंदी भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बता ही दिया आपको मैंने सारा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा पुस्तक में आप, ये आध गुणा लग गया उसमें पटेती में। चलिएगा, अब बहुत प्रसिद्ध सूत्र है जिसको संस्कृत भाषा सिखाते समय संधि पढ़ाते हैं तो सबसे पहले इसी संधि को बताते हैं। अकः सवर्णे दीर्घः, अतः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, सवर्णे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, दीर्घः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्तिया अचि एकः पूर्वपरयोः संहितायां, ठीक है। अर्थः अकः सवर्णे ची परता पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घ एकादेशो भवति संहितायां विषय। अक का अर्थ क्या हो गया? आ इ उ ऋ ऋ, ये जिनके अंत में दीर्घ हो ह्रस्व हो, उनसे उत्तर यदि कोई अछो, कैसा अछो? सवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या हुआ? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, माने अवर्ण के बाद अवर्ण, ई वर्ण के बाद ई वर्ण, उवर्ण के बाद उवर्ण, रिवर्ण के बाद रिवर्ण, और लृ वर्ण तो होता ही नहीं, तो लृ और रि एक ही बात है, ठीक है। लृ का मिलता ही नहीं वैसे, तो उसको सवर्ण दीर्घ हो जाता है दोनों के स्थान में। ह्रस्व दीर्घ को भी दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व ह्रस्व को भी दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ को भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ ह्रस्व को भी दीर्घ हो जाएगा। सवर्ण होने पर दीर्घ करना है बस। जैसे दंड प्लस अग्रम, दंडाग्रम, तो ये यहाँ आए, यहाँ आया सवर्ण है यच, तो यहाँ दीर्घ हो गया, दोनों के स्थान में क्या हो गया? अका सवर्ण दीर्घ हो गया, एक दीर्घ एकादेश हो गया उसी का स्थानांतरतमा के सहयोग से। दंडाग्रम, दधि प्लस इंद्र दधीन्द्र, मधु प्लस उदके मधुदके, होत्री प्लस ऋष्य होत्रीष्य, ये री हो गया। चलिएगा, सरल है, कुछ विशेष नहीं है। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः, प्रथमयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, पूर्व सवर्ण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। बहुत विशेष सूत्र है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। समास, पूर्व से सवर्ण, पूर्व सवर्ण षष्ठी तत्पुरुष, पूर्व का सवर्ण, ठीक, पूर्व वर्ण का सवर्ण कहते हैं। अनुवृत्ति अर्य अका दीर्घ एका पूर्वपरयो अच्छी संहितायाम, ये हो गया। अर्थ प्रथमायाम द्वितीयायाम च विभक्तावचि अकः पूर्वपरयो स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो भवति। कहते हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय, यहाँ प्रथमयो द्विवचन लिया है, तो प्रथमयो द्विवचन का अर्थ है पहली विभक्तियों में पहली दो विभक्तियां, माने प्रथम विभक्तियां कौन सी है? प्रथमा द्वितीय। तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में अच्छी, माने प्रथमा द्वितीय विभक्ति में कोई आजादी प्रत्यय हो। आजादी क्या है प्रथमा में? औ और जस का, जस भी आजादी है, जो अस बचता है, अम और आउट और शस, ये आजादी है, ठीक है। अम का आगे निषेध कर देंगे। तो आजादी विभक्ति के पहले अकः पूर्व परयो, माने अक से उत्तर, माने अक से उत्तर होगा तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण, माने अक जो वर्ण है उसी का सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा दोनों के स्थान में। देखिएगा, अग्नि वायु वृक्षाः प्लक्षाः वृक्षान प्लक्षान। अभी इसको शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। ये क्या है? अग्नि, और इससे द्विवचन का प्रत्यय क्या आ गया? औ। ये आजादी है, प्रथमा विभक्ति का है, ठीक है। और ये अक में आ रहा है, ई अक में आ रहा है, ठीक है। यहां अवर्ण का नहीं लेंगे क्योंकि अवर्ण के लिए आगे निषेध किया है, इसलिए, ठीक है, इसलिए ई लिया है, ई वर्ण ई ले लिया। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था? इकोणची, उसका अपवाद कर दिया, प्रथमा व्यक्ति में पूर्व सवर्ण हो जाएगा, माने
इस औ और इस ई के स्थान में इसी का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। इसका सवर्ण दीर्घ क्या है? ई। तो क्या बन गया? अग्नि। इस ई के स्थान में और इस औ के स्थान में दीर्घ हो गया, अग्नि। ऐसी वायु, औ वायु, ठीक है। ऐसे ही आपका ये वृक्ष, ठीक है। यहाँ केवल इसका ही आउ और आउट के परिवर्ते अवर्ण का उदाहरण नहीं बनेगा, बाकी दूसरी जगह तो बनेगा। जस में तो जस में अभी आ गया जस, जस के जकी संज्ञा हुई तो अस बच गया, ये तो आजादी है। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी क्या, ये आ है और ये आ है, तो इसका पूर्व स्वर्ण हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई यहां तो आकाश वर्ण दीर्घ भी लग सकता था। क्या? आकाश वर्ण दीर्घ लग करके भी बन जाता, परंतु आकाश वर्ण दीर्घ का भी एक अपवाद पहले पढ़ाया था, अतो गुणे। ध्यान रखेंगे आप, अतो गुणे, ये पढ़ाया था आपको मैंने। ह्रस्वकार से उत्तर गुण के परे रहते क्या हो जाता है? पूर्व रूप हो जाता है। क्या? पूर्व रूप हो जाता है। तो यहां पर ये क्या है? अपदांत है, ये अपदांत आकार क्या, तो ये अपदांत है। तो यहाँ आकाश वर्ण दीर्घ की जगह ये लग जाता, ये लग जाता तो ह्रस्व हो जाता दोनों को, इसको और इसको आई हो जाता। इसलिए उसको रोकने के लिए ये बनाया है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का तो जो अच होगा उसको तो पूर्व सवर्ण दीर्घादेश होगा। तो क्या होगा? वृक्षास, वृक्षा है, ऐसे प्लक्षा, ऐसे वृक्षान प्लक्षान। यहां पर भी देख लीजिएगा, वृक्ष और ये शस, शस का ये आस बच गया, ठीक है। अब यहां पर प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया तो क्या बन जाएगा? वृक्षास, ठीक है। यहां तो रुक्त विसर्ग तो अपने आप कर लीजिएगा, वो तो बहुत बार कर दिया। अब यहां पर एक सूत्र आगे आ गया, आगे आएगा तस्मात् छशो नापुंसी, अर्थात तस्मात् दीर्घात, इस दीर्घ से उत्तर जो शस का अवयव सकार है उसको नकार हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तस्मात् छशो नापुंसी, सकार को क्या होगा? नकार हो गया। तो क्या बन गया? वृक्षान प्लक्षान, ये बन गया, ठीक। चलिएगा, बाकी और कुछ भी विशेष नहीं है इसमें। अब आ जाइएगा, ये आ गया तस्मात् छसो नः पुंसी, तस्मात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, शशा षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, नः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति पूर्व सवर्ण संहितायाम, ठीक है। अर्थ तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घात् उत्तरस्य शशोवयवस्य सकारस्य नकारादेशो भवति पुंसी। कहते हैं तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घात्, उस जो पहले वाले सूत्र से जो पूर्व सवर्ण दीर्घ किया था हमने, उससे उत्तर यदि शस का अवयव स मिलेगा, स, तो उसको नकार हो जाता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में नहीं होता है, ठीक है, पुल्लिंग में। तो वृक्षान, अग्निन, वायून, कर्त्रीन, षंडकान, स्थूरकान, अररकान, तो सब पहले बोई लग गया इसमें, शस का है, दीर्घ हो गया, फिर उसके बाद शस के सकार को नकार हो गया, ठीक। चलिएगा, यहाँ शसा में षष्ठी अवयव संबंध में होने से सकार के स्थान में नकार होता है। तो यहाँ पर ये शसा में जो षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है, माने अवयव रूपी संबंध षष्ठी है, ठीक। आइएगा, अब निषेध करेंगे ऊपर वाले सूत्र का, उसका कि यहां नहीं लगता ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण, नादीची, न अव्यापदम, आत पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, इची सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम।
अनुवृत्तिया पूर्वसवर्णा दीर्घ एक पूर्वपरयोः संहितायाम्। अर्थ अवर्णात् इचि परता पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वसवर्ण दीर्घादे दीर्घो न भवति। कह रहे अवर्ण से उत्तर इच, क्या है? अवर्ण से उत्तर यदि इच माने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का इच अवर्ण से उत्तर होगा तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घादेश नहीं होगा। इच क्या होता है? प्रथमा द्वितीय व्यक्ति में इच में कौन कौन से आते हैं? आउ और आउट। क्या आते हैं? आउ और आउट मुख्य रूप से। और एक शी भी आ जाता है स्त्रीलिंग में, आउट और आउ को शी हो जाता है तो वो भी इच में आ जाता है। ठीक है, तो वो उदाहरण दिखा दिए इन्होंने। तो पूर्व सवर्ण नहीं होता, नहीं होता तो फिर बाद में जो भी संधि प्राप्त है वो हो जाती है। वृक्षौ प्लक्षौ खट्वे कुंडे। ठीक है, अब यहां देखिएगा, यहीं पर समझा देता हूं मैं। ये है हमारा वृक्ष, अब ये हमारा आऊ। सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था? वृद्धिरेचि। उसका अपवाद आ गया प्रथमयो पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण माने आ प्राप्त होने लगा दोनों के स्थान में। फिर इसने कर दिया निषेध, क्योंकि अवर्ण से उत्तर ये प्रथमा व्यक्ति का इच इजादी प्रत्यय है। आद्यंतवदे कस्मिन से वही एक ही आदि हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने मना कर दिया, नहीं होगा। नहीं होगा तो वृद्धिरेचि से वृद्धिरेचि प्राप्त वृद्धि संधि प्राप्त थी पहले, वही हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? आ औ को औ तो वृक्षौ, ऐसे प्लक्षौ। खट्वे कुंडे, इसमें क्या है? ये खट्वा, ह्रस्व दीर्घ दोनों है, ठीक है। खट्वा और ये औ। यहां पर क्या होता है? औ एक सूत्र है 7वें अध्याय के प्रथम पाद में, औंग आपह। देख लीजिए वहीं पर है, ठीक है, शुरू शुरू में। आप हमारे दीर्घ आकारांत से स्त्री शब्द से उत्तर ओंग, ओंग ने औंग आप है, ठीक है। ये क्या? औंग आप। तो औंग है, औंग का ये प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है। किसकी? पाणिनि का जो औ और आउट प्रत्यय है, माने एक ये औ है और ये द्वितीय व्यक्ति का आउट है। इन दोनों की प्राचीन आचार्य इसको क्या बोलते थे? औंग। महर्षि पाणिनि ने उनका स्मरण कर लिया तो कहा कि औ और आउट को यदि ये दीर्घ ह्रस्व, ये स्त्रीलिंग दीर्घ आकारांत शब्द से उत्तर होंगे तो इनको क्या हो जाता है? शी हो जाता है। तो यहां पर इसको क्या हो जाए? शी हो जाएगा। ये शी का क्या बचेगा? ई। स्थानीवत भाव से ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। और ये क्या है? इजादी है, माने ई आ रहा है तो इच इच हो गया। तो अब ये अवर्ण से उत्तर है तो इसलिए यहां पर भी प्रथमा और पुरुष, पहले सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा था? यहां आद्गुण, आद्गुण। फिर प्रथमयो पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण प्राप्त हुआ, उसका निषेध इसने कर दिया तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा? आद्गुण से गुण संधि हो जाएगी। तो आ और ई को ये हो जाएगा तो खट्वे। ऐसे कुंडा तो कुंडा का कुंडे, ये बन गया। ऐसे बनता है। ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में भी आउट का भी यही बनेगा, क्योंकि उसको भी शी होता है। इस औंग का अर्थ है आउ और आउट। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, ये लिखा हुआ है, सब मैंने बता दिया आपको। अब एक सूत्र और है निषेध करने वाला। दीर्घाजसी च, दीर्घात पंचमी व्यक्ति अवतनांतम, जसी सप्तमी व्यक्ति अवतनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति ना इचि पूर्व सवर्ण दीर्घा एक पूर्वपरयोः संहितायाम। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है।
अर्थात दीर्घात जसी इची च परतः पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो न। ने कहा कि कोई दीर्घ वर्ण वाला दीर्घ वर्णांत शब्द है, दीर्घांत शब्द है, उससे उत्तर जस परे हो अथवा इची, प्रथमा द्वितीय व्यक्ति का इची माने इजादी प्रत्यय परे हो, आउ और आउट आ गया, परे रहते हुए पूर्व पर के स्थान में जो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा था उसका मना कर दिया, दीर्घादेश न पूर्व परयो स्थाने एकादेशो न भवति में दीर्घ एकादेशो न भवति। तो अब देखिएगा, जैसे जो अवर्ण है, अवर्ण जो आ या दीर्घ या ह्रस्व तो उसमें तो पूर्व वाला सूत्र करेगा, अवर्ण से भिन्न जो दीर्घ वर्णांत शब्द हैं उनमें ये करेगा काम, ये ह्रस्व में नहीं करेगा, ऊपर वाला तो ह्रस्व में भी करेगा निषेध, ह्रस्व आ से उत्तर भी और दीर्घ आ से उत्तर भी, ये केवल दीर्घ से करेगा। तो इसलिए लिया है कुमार यऊ कुमार यह ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधु। तो ये क्या शब्द है आपका, कुमारी। अब यहां पर ये आ गया औ, अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, एको एणची प्रथम यो पूर्व सवर्ण, परंतु उसका निषेध ये दीर्घ ईकारांत है, इसलिए इससे उत्तर ये इजादी प्रत्यय है प्रथमा व्यक्ति का, तो पूर्व सवर्ण एकादेश नहीं होगा, नहीं होगा तो एको एणची लग जाएगा, तो कुमार बन जाएगा। ऐसे ही जस में कुमारिया, जस है वो इच में नहीं आ रहा था, जस का अस इच में नहीं आ रहा था, इसलिए जस अलग से पड़ा, तो यहां पर भी अनादेश हो गया कुमारिया। ऐसे ब्रह्म बंधु दीर्घ उकारांत है, तो ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधुआ। सरला कुछ विशेष नहीं है, क्यों इसमें हम अधिक समय लगाएं, ठीक है, इतना समझ सकते हैं आप। ये हो गया वा छंदसी, वा अव्यपदम छंदसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति दीर्घा जसी चा इची पूर्व सवर्णा दीर्घा एका पूर्व परयो संहितायाम। ठीक है, ये छंद विषयक है। अर्थात दीर्घा जसी इची च परतः पूर्व परयो स्थाने छंदसी विषय पूर्व सवर्ण दीर्घो वा भवति। कहते हैं दीर्घ वर्ण से उत्तर जस या इजादी प्रत्यय प्रथमा व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति का परे होगा, तो पूर्व पर के स्थान में छंद में पूर्व सवर्ण उसको विकल्प करके होगा, अर्थात एक बार हो जाएगा एक बार नहीं होगा। जैसे मारुति चतस्रः, तो ये मारुति शब्द है, ठीक है, और इसमें जस आ गया तो यहां पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, ठीक है। पिंडी ही यहां पर भी हो गया। मारुत्यश चतस्रा, तो मारुत्य यहां पर क्या हुआ, पूर्व सवर्ण नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एको एणची लग गया, मारुत्य बन गया। ऐसे पिंड्य, ऐसे वराही उपानही, ठीक है, ये पूर्व सवर्ण हो गया इसमें, और वराह्यऊ उपानह्यऊ ये औ का है, औ अथवा औट का, तो यहां पर नहीं हुआ तो यणादेश हो गया। ठीक है, फिर भी बता देता हूं आपको। जैसे ये शब्द है मां रुति, और ये जस आ गया, ठीक है, जस का ये अस बचा। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा, सर्वप्रथम हो रहा था एको एणची, उसका अब प्रथम यो पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा था, ठीक है। फिर दीर्घा जसी च, दीर्घा जसी च से क्या है, नित्य ही निषेध प्राप्त हो रहा था पूर्व सवर्ण का, तो छंद में इस सूत्र ने विकल्प कर दिया, अर्थात एक बार हो जाएगा पूर्व सवर्ण, तो पूर्व सवर्ण हो जाएगा तो आ ई को ई हो जाएगा, तो मारुति विसर्ग आदि हो जाए संधि। और ऐसे पिंडी का पिंडी जब नहीं होगा, जब निषेध हो जाएगा तो एको एणची लग जाएगा, तो ई को या हो जाएगा, तो मारुत्य पिंड्य। ऐसे वराही दीर्घ शब्द वराही औ, तो वराही पूर्व सवर्ण हो गया, नहीं हुआ तो वराह्यौ यणादेश हो गया, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये लिखा हुआ है सारा इसमें, ठीक है। अमी पूर्वाहा, ये बहुत ध्यान रख लीजिएगा इसको भी।
अमी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, पूर्वा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति अकाह एकः पूर्वपरयोः संहितायां। अर्थ अकाह अमी परता पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व रूप में एकादेशो भवति। पूर्व रूप दीर्घ एकादेश नहीं होता। ये कहता है अक माने अक प्रत्याहारांत वर्ण अंत में जो शब्द के उससे उत्तर अम माने द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रत्यय पर है, तो उनमें क्या होता है, पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व दीर्घ नहीं होगा, पूर्व का जैसा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वृक्षम प्लक्षम अग्निम वायुम बहुत बार करा दिया। वैसे वृक्ष है ये आपका और ये अम आ गया। अब यहां पर क्या प्राप्त था, सबसे पहले प्राप्त था यहाँ अकासवर्ण दीर्घ, उसका अपवाद था अतो गुणे। अतो गुणे का अपवाद है प्रथमयो पुरुष वर्ण। प्रथमयो पुरुष वर्ण का अपवाद क्या है, अमी पूर्व। ठीक, अमी पूर्वा ने पूर्व रूप कर दिया, दीर्घ नहीं होने दिया। तो ये आ को आई हो गया, तो क्या बनेगा, वृक्षम ऐसा बन गया। ऐसे प्लक्षम, ऐसे अग्निम वायुम पूर्व रूप हो गया। ई आ को ई हो गया, ऊ और आ को ऊ हो गया। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। संप्रसारणाच, ये बहुत बार लग चुका है पहले। ठीक है, संप्रसारणात् पंचमी व्यक्ति विज्ञानतम च अव्यपदम अनुवृत्ति पूर्वाह एकः पूर्वपरयोः अचि संहितायाम्। अर्थ संप्रसारणात् अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्व रूप में एक आदेशो भवति संहितायां विषय। संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते माने स्वर परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है संहिता के विषय। ठीक है, यहां पर हमने बताया था संप्रसारण संज्ञा इगेण संप्रसारण दो की है, एक वाक्य की है और एक वर्ण की है। यहां पर वर्ण को लिया गया है। संप्रसारण का अर्थ हो गया यण के स्थान में हुए जो ई उ और री और री, यण के स्थान में हुए, यण के स्थान में हुए ई उ री, इन वर्णों की क्या है, संप्रसारण संज्ञा। और उस किसकी बताती है, यण के माने यणः स्थाने इक भवति, इस वाक्य की क्या है, संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण कहने से हमारे दिमाग में दो बातें जाती हैं। एक तो जाता है यण के स्थान में जो एक हुआ है वो वर्ण संप्रसारण। दूसरा एक ये जाता है संप्रसारण कहने से अर्थात यण के स्थान में इक करना है, यण के स्थान में इक, फिर उसको विधि वाला दूसरा सूत्र है कोई। तो ये तो इसलिए इसमें क्या है, जब संप्रसारण संप्रसारण जब वर्णों की संप्रसारण संज्ञा करता है उसका ग्रहण है, तो क्या हो गया, पूर्व हो जाता है। जैसे इष्टम, तो यहां पर क्या थी, ये धातु थी आपकी, कहीं पहले भी आ गया ये, और ये कता प्रत्यय आ गया, कता चला गया। ठीक है, और सब कुछ हो जाएगा, इट का निषेध आदि हो जाएगा। अभी वच्ची स्वपी आदि नाम किति, किति इसको क्या हो गया था, संप्रसारण। वहां पर क्या था, वहां तो वाक्य की संप्रसारण संज्ञा थी, तो यहाँ पे इसको क्या हो गया, या को ई हो गया। अब यण के स्थान में ये ई हुआ है, इसलिए संप्रसारण संज्ञक है, इगण संप्रसारणम से। तो अब इस संप्रसारण से उत्तर ये तो हट गया, या ये अवचा आ है, अच है, तो इन दोनों के स्थान में पूर्व रूप हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई हो गया तो क्या बन गया, इज बन जाएगा ये। और भ्रष्ट भ्रष्ट से मुझे इत्यादि से यहाँ श हो जाएगा, इष्णा इष्टु लग करके इष्टम। ऐसे वपी से उपतम, वही संप्रसारण कराया था, वच्चिस्वपे आदि नाम किति। गृही से गृहीतम, ये ग्रहिज्या वय व्यधि जो सूत्र था उससे करात्मा उदाहरण बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा है देख लीजिएगा, मैंने बता दिया है आपको, सिद्धियां कई बार आ चुकी हैं इसकी। ठीक है,
वाक्य तथा वर्ण दोनों को संप्रसारण संज्ञा होने से यहां संप्रसारण संज्ञक वर्ण से उत्तर यह अर्थ होता है। यानी के स्थान में जो इक वर्ण हुए उनका नाम जब संप्रसारण रखा जाता है उसका इस सूत्र में ग्रहण करना है। ठीक है, यह संप्रसारण क्यों किया नहीं जा रहा, संप्रसारण किया नहीं जा रहा, संप्रसारण जिन वर्णों का नाम है उन वर्णों को बता करके कार्य किया जा रहा। ठीक, यानी के स्थान में एक किया नहीं जा रहा, यानी के स्थान में एक हो चुका है उनको कुछ कार्य किया जा रहा है। ठीक, चलिएगा तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, या एक सूत्र और पढ़ लेते हैं। चलिएगा, ठीक है, सरल है, पूरे 10 सूत्र हो जाएंगे हमारे। एंगाह पदांतादति एंगाह पंचमी व्यक्ति वचनांतम पदांतात पंचमी व्यक्ति वचनांतम अति सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास पदस्यंता पदांतात तस्मात् पदांतात षष्ठी तत्पुरुषः। पद का अंत हो गया और क्या, अनुवृत्ति आ रही है पूर्वा एका पूर्व प्रयोग संहितायाम। ठीक, अर्थात पदांता नेंगाति परता पूर्व प्रयोग स्थाने पूर्व रूप में एकादेशो भवति संहितायाम विषये। कहते हैं पदांत एंग माने पद के अंत में एंग मान यहाँ पद संज्ञा हो रही है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, एंग अर्थात ए और ओ, और उसके बाद में ह्रस्वकार हो, जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका आदि वर्ण क्या होना चाहिए, ह्रस्वकार। तो उन दोनों के स्थान में पूर्व अपर के स्थान में पूर्व रूप हो जाएगा, माने एक ए होगा तो ए हो जाएगा, ओ होगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, संहिता के विषय में जैसे अग्नेत्र वायोत्र, तो ये संबोधन का है अग्ने और अत्र अग्नेत्र, तो आ और ए को क्या हो गया, ए हो गया। आ हटा है इस बात को बताने के लिए क्या यहां पर ये ऐसा चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, आइएगा क्या लिखा, अग्ने अत्र वायु अत्र वायुत्र। आकार को पूर्व रूप हुआ है यह दिखाने के लिए ऐसा चिन्ह लगा रखा जाता है। इसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अवग्रह। क्या बोलते हैं, अवग्रह। इस पर टिप्पणी लिखी है, उस टिप्पणी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये टिप्पणी है, यह सांप्रतिक व्यवहार है। ये जो ऐसा चिन्ह लगाने का ये जो अभी हमें दिखता है ये सांप्रतिक माने वर्तमान काल का, ये प्राचीन नहीं है। वास्तव में ये प्राचीन नहीं है। प्राचीन संस्कृत में आप इस चिन्ह को ऐसे नहीं देखेंगे, हर जगह नहीं देखेंगे। जहां पर ये संधि हो रही है वहां पर नहीं ऐसे देखेंगे। क्या कह रहे हैं, वैदिक वांग्मय में जहां दो अच अव्यवहित प्रयुक्त होते हैं उसे विवृत्ति कहते हैं। जो वैदिक वांग्मय है, वेद है, वैदिक वांग्मय जो ग्रंथ आते हैं उनमें क्या है, जब दो अच माने शब्दों के जब दो अच आपस में एकदम सटे हुए होते हैं तब उनके बीच में दर्शाने के लिए, जब उनके बीच में दर्शाने के लिए बताते हैं। ऐसे दो अव्यवहित माने व्यवधान रहित स्वरों के मध्य में ये चिन्ह प्रयुक्त होता है, अतः इसका वास्तविक नाम है विवृत्ति चिन्ह। इसका वास्तविक नाम है विवृत्ति चिन्ह, अवग्रह चिन्ह नहीं है, विवृत्ति चिन्ह। यथा यहां पर उदाहरण दिखा रहे हैं, जैसे कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इंद्राय। अब देखिए ये कर्मण का अ और ये आ, ये दोनों अच सटे हुए हैं, व्यवधान नहीं है कोई, इसलिए यहां पर ये विवृत्ति चिन्ह लगा दिया। यहां संधि नहीं होगी। ऐसे ही अग्निया इंद्राय, तो आ और ई यहां पर सटे हुए हैं तो ये लगा दे विवृत्ति चिन्ह। ये पहले लौकिक साहित्य संस्कृत में नहीं था, संप्रति आ गया है, वर्तमान में ये प्रयोग करने लगे कोई बात नहीं, लगा दिया। ठीक है, चलिएगा तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंगा पदांत आती है, बहुत विशेष संधि, इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, पदांत के अंत में लगती है, पूर्व रूप होता है।
आगे का सूत्र है ngसी ngशोश्च। सर्वेभ्यो नमः।